माने संसार, संसार में गाए जाने वाले वे गीत जो धार्मिक अवसर पर, मांगलिक अवसरों पर, जन्मोत्सव के दौरान मर्यादाओं के साथ गाई जाती है, जिनको गाने पर कोई विरोधाभास नहीं होता है, उन्हें लोकगीत कहते हैं। तो लोकगीत में जैसे गौरवंद गीत, गौरवंद जो गीत है वो ऊंट की सजावट करते समय गाया जाता है। ऊंट को सजाते समय। तो गौरवंद ऊंट के गले का एक आभूषण है। ऊंट के गले का आभूषण। गाने के बोल होते म्यारो गौरवंद नखरा लो। तो गौरवंद ऊंट के गले का एक आभूषण है और ऊंट के को सजाते समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें और गौरवंद गीत के नाम से जाना जाता है। देखो, लालर या पटेलिया या विछिया गीत, लालर गीत या पटेलिया गीत या विछिया गीत आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासियों के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को लालर गीत या पटेलिया गीत या विछिया गीत के नाम से जाना जाता है। तो लालर गीत या पटेलिया गीत या विछिया गीत आदिवासियों के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत होते हैं। चंवरी गीत, चंवरी गीत और एक आता है शेरवड़ा गीत। ये दोनों ही गीत गाए जाते हैं लड़की के और 7 फेरों की जो रस्म होती है बारात की, 7 फेरों की रस्म के समय, 7 फेरों के जो गीत चलते हैं, 7 फेरे होते हैं उस समय गीत गाए जाते हैं। तो एक विशेष गीत चलता है, 7 फेरों के ऊपर गीत चलता है। 7 फेरों की रस्म के समय कल बहुत सुना दिए थे। देखो, 7 फेरे होते हैं, उनमें 7 फेरों की रस्म होती है। वर वधू के द्वारा अग्नि के 7 फेरे लेना, जिसे कल्चर में पललेटो की रस्म कहती है। उस समय गीत गाए जाती है। उन गीतों को चमरी गीत या शेरबड़ा गीत के नाम से जाना जाता है। तो 7 फेरे होते हैं। वही पहली भवरिया बिटिया बाबुल की, भवरिया 6वीं तक बिटिया बाबुल की रहती है और 7वीं भवरिया बिटिया ... किसी और की हो जाती है और 7वीं भवरिया तक ये गीत गाए जाते हैं। तो सुनेंगे, शांत होके सुनेंगे, ठीक है? सुना रहा हूँ, सर कह रहे हैं तो वो सर के कहने से मुझे एक और सुनाना पड़ेगा आज। ऐसे हालांकि मैंने कल इनको काफी गीत सुना दिए थे, ठीक है? ये महिलाओं के गीत होते हैं, महिलाएं गाती हैं इसको तरीके से, लेकिन आई एम नॉट वोमेन, लेकिन सुनाऊंगा सर के कहने से। सर का सम्मान मुझे रखना पड़ेगा, सर की बात रखनी पड़ेगी और उनके सम्मान में मुझे गाना पड़ेगा। तो देखो सुनो, मंडप के नीचे बैठी होते हैं वर वधू, उस समय 7 फेरे जो पढ़ते हैं उस समय गाया जाता है। 7 फेरे होते हैं उस समय। मंडप के नीचे लाडो की पड़ रही भमरिया, मंडप के नीचे लाडो की पड़ रही भमरिया, पहली भमर जब घूमी लाडली, पहली भमर जब घूमी लाडली, पापा करे कन्यादान लाडो की पड़ रही भमरिया, मंडप के नीचे लाडो की पड़ रही भमरिया।
दूजी भमर जब घूमी लाडली, दूजी भमर जब घूमी लाडली, मैया देवे आशीष लाडो की पड़ रही भमरिया, मंडप के नीचे लाडो की पड़ रही भमरिया। तीजी भमर जब घूमी लाडली, तीजी भमर जब घूमी लाडली, मैया रोवे दिल थाम लाडो की पड़ रही भमरिया, मंडप के नीचे लाडो की पड़ रही भमरिया। चौथी भमर जब घूमी लाडली, चौथी भमर जब घूमी लाडली, बहना बैठी बहना रोवे बाह पसार, लाडो की पड़ रही भमरिया, मंडप के नीचे लाडो की पड़ रही भमरिया। पांचवी भमर जब घूमी लाडली, पांचवी भमर जब घूमी लाडली, सखियां गावे मंगलाचार, लाडो की पड़ रही भमरिया, मंडप के नीचे लाडो की पड़ रही भमरिया। छठवीं भमर जब घूमी लाडली, छठवीं भमर जब घूमी लाडली, हुई फूलों की बौछार, लाडो की पड़ रही भमरिया, मंडप के नीचे लाडो की पड़ रही भमरिया। सातवीं भमर जब घूमी लाडली, सातवीं भमर जब घूमी लाडली, बिटिया हुई पराई, लाडो की पड़ रही भमरिया, मंडप के नीचे लाडो की पड़ रही भमरिया, मंडप के नीचे लाडो की पड़ रही भमरिया। ऐसे गीत गाया जाता है सात फेरों की रस्म में। और देखो चमरी गीत और शेरबड़ा गीत सात फेरों की रस्म के समय गाया जाने वाला गीत होता है। लड़की की विदाई के अवसर पर जो गीत गाते हैं औल्लियों गीत, कोयलड़ी गीत, लड़की की विदाई के अवसर पर तो लड़की की विदाई के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को औल्लियों गीत कहते हैं और कहते हैं कोयलड़ी गीत। औल्लियों गीत या कोयलड़ी गीत कब गाए जाते हैं? लड़की की विदाई होती है तब गाए जाती है। जा मेरी बहना तू रही सुखारी, सास ससुर दशरथ कौशल्या, लक्ष्मण देवर आज्ञाकारी, ऐसे गीत जो गाए जाते हैं लड़की की विदाई के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, उन्हें औल्लियों गीत या कोयलड़ी गीतों के नाम से जाना जाता है। देख लो ये फटाफट। ये औल्लियों गीत, औल्लियों गीत ऐसे औल्लियों
देखो जल्दी। कह रहा हूँ सर, अब इसको कैसे क्या करना है? सौरभ है, पूछिए सौरभ है। सुनो तो क्या बात है? बताइए। लिख लिया ये? केसरिया वालम, ये एक गृह प्रधान गीत है। कैसा गीत है? गृह प्रधान। गृह प्रधान किसे कहते हैं? वियोग में गाया जाता है, जहां पर योग नहीं मिल पाए, जो हो नहीं, पति की याद में गाया जाता है, पति नहीं होता है पास, तो पति के गृह में गाया जाता है। केसरिया वालम पधारो म्यारे देश, केसरिया वालम आओ नी पधारो म्यारे देश। ये राजस्थान का राजकीय गीत है। कैसा गीत है? राजकीय गीत। राजकीय गीत यानी सरकारी गीत है, सरकार ने इसको मान्यता प्रदान की है। तो राजस्थान का राजकीय गीत कौन सा है? केसरिया वालम। ये कैसा गीत है? गृह प्रधान गीत है। अल्लाह मांड गायिका अल्लाह गिल्ला बाई ने गाया था, गौरी बाई ने इसको गाया था, केसरिया वालम गीत को, है ना। तो राजस्थान का राजकीय गीत पूछा जाए तो कौन सा है? केसरिया। ठीक है। मरासिये गीत, मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर, प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कौन से गीत कहते हैं? मरासिये गीत या मर्शिये। सुने हो आपने मर्शिये? देखो मर्शिये गीत पढ़ते, मरासिये गीत या मर्शिये गीत। मारवाड़ को पढ़ाया होगा तो भैया सर ने आपको बताया होगा, मर्शिये कल्ला रायमलौत की कहानी सुनाई होगी शायद। सुनाई थी? नहीं सुनी क्या? कल्ला रायमलौत की कहानी सुनाई होगी, शिवाना दुर्ग वाली। तो एकमात्र व्यक्ति था जो मर्शिये गाए जाते हैं मरने के उपरांत, जब कोई व्यक्ति मर जाता उसके बाद, लेकिन एकमात्र व्यक्ति ऐसा था जिसके मर्शिये गाए गए जीवित रहते हुए। मर्शिये कब गाए जाते हैं? मरने के उपरांत, मर जाए कोई उसके बाद गाए जाते, लेकिन जीवित रहते हुए मर्शिये गाए वो एकमात्र व्यक्ति था कल्ला रायमलौत। कहानी सुनाई होगी, अकबर ने विवाह की कहा था बूंदी के राजा से, पर उसने कह दिया कल्ला रायमलौत अकबर के दरबार में बैठा था, मुंह मंटे मार रहा था, माने सगाई अपनी बेटे की जहांगीर के साथ कर देता। अकबर ने अपने बेटे की कहा सलीम जहांगीर के साथ कर देता अपनी पुत्री की शादी। वो टेंशन न पड़ गया, कल्ला रायमलौत अकबर के सामने मुंह मंटे लगा रहा था। बानी साहब तुमने थोड़ी देर बाद, थोड़े समय बाद कहिए, पहले कहते थे तो कर देते। अब क्या हो गया कि कर दी सगाई 15-20 दिन पहले। किसके साथ? तो उसने कह दिया कल्ला रायमलौत के साथ कर। कल्ला रायमलौत ने कह दिया कि हाँ कर दे। ये कहानी आपको विजय सर ने इतिहास में सुनाई होगी। हाँ, तो वही कल्ला रायमलौत एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके जीवित रहते हुए मर्शिये गाए गए थे।
क्योंकि अकबर के, अरे सुनाई होगी आपको, ध्यान उठाओ इतिहास पढ़ाते समय तो सुनाइए, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं उसे क्यों सुनाऊं दोबारा से। तो मरसी, हाँ, फिर अकबर की मोड़ा में माने सराणा दुर्गम बुलाई के मैं ठीक, फिर कल्ला रायमलोत से कह दिया, संक्षिप्त में बता देता हूँ। कल्ला तुम्हें नहीं, अब ध्यान आ जाए। कल्ला रायमलोत से कह दिया तू अपनी बहन की सगाई कर दे, उसका भी तू जागीर के साथ विवाह कर दे। अकबर अपने पुत्र की कह रहा है, तो उसने कह दिया साहब मुझ पे ऐसी व्यवस्था कहाँ है, तुम्हारी बारात बहुत आएगी, बहुत पैसा चाहिए, तुम्हारी रैली की रैली बारात के नहीं, तू तो पुत्री का विवाह कर दे, अपनी बहन का विवाह कर देना, कितनी बारात और पैसा यहाँ से ले जा। तो पहले तो कल्ला रायमलोत काफी पैसा लेके आया। शिवाना दुर्ग में कहती है 3 लोग से ज्यादा मत भेजना, 3-4 लोग ही भेजना बस। तो अकबर के बेटे सलीम जहांगीर को बुलाया, विवाह कुछ नहीं किया, गेट बंद करके कम्बल परेड की मार दी थी। कितने किसने कितने दिए पता ही नहीं चले, वो कम्बल परेड की मार, ये वाली कहानी। तो अकबर की इसमें दुश्मनी हो गई कि बेटे की पिटाई की है, ये की है, इस वजह से लेकर के विवाद हो गया। तो उसे पता था मैं लड़ूंगा और अकबर से लड़ता हुआ मारा जाऊंगा। तो पृथ्वीराज राठौर के पास पहुंचा, डिंगल का हैरोस कहते हैं, जिसने बेलकृष्ण रुक्मणी ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज राठौर के, चाचा जी ऐसी ऐसी बात है। पृथ्वीराज राठौर उसका चाचा लगता था कल्ला रायमलोत का, कि मेरे मर्शी लिख दो। अरे यार तेरे मर्शी कहाँ से लिख दो, पहले मर तो जा। कि नहीं मेरे जीवित रहते लिखो। कैसे मरेगा, चल ठीक है मैं लिख देता हूँ, लेकिन बता कैसे मरेगा। तो एकमात्र व्यक्ति जिसके जीवित रहते हुए मर्शी लिखे वो कौन था, कल्ला रायमलोत। बाकी मर्शी कब लिखी जाती है, मरने के बाद। मारवाड़ क्षेत्र में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर लिखे जाते हैं, उन्हें मर्सी कहते हैं। चारण और भाटों के द्वारा गीत गाए जाते, उनके वंशजों के सामने, कब बाबा के सामने, बाकी नाती के सामने बाबा के गीत गावे। तुम्हारा बाबा ऐसा था, इतने 10 तोले सोना दिया, 2 हाथी दिए थे, तब आज लगे बाबा 2 हाथी दे तो हम 4 हाथी देंगे, बाबा ही कम नहीं हम देंगे, 10 तोले सोना दिया हम 20 तोले देंगे, वो होते हैं मर्शी। ठीक है, तो मारवाड़ क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर गाए जाते हैं मर्शी। लेकिन कल्ला रायमलोत एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके जीवित रहते हुए मर्सिये गाए गए। उसने बता दिया इस तरीके से लड़ना है ना। ढोला मारू गीत, ये भी कहानी सुनाई होगी, ढोला और मारू के प्रेम प्रसंग की कहानी है। तो सुनो, नहीं सुनी है तो सुनो, ये सुन लो फिर। ढोला था नरवर का राजकुमार था। कहाँ का था, नरवर का राजा, नरवर। और नरवर कहाँ आता है, मध्य प्रदेश यानी एमपी में। ठीक है, मारू कौन है, मारू पुंगल एक स्थान आता है, सभ्यता पढ़ते हैं ना, तो पुंगल सभ्यता कहाँ है, बीकानेर की। कहाँ है बीकानेर में पुंगल, पुंगल कहाँ आती है, बीकानेर। पद्मिनी के बारे में बताया जाता है, पद्मिनी सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी, श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की पुत्री, पिता का नाम गंधर्व सेन, माता का नाम चंपावती। पढ़ते हैं ना। लेकिन कुछ साहित्यिक अनुश्रुतियों के, जनश्रुतियों के अनुसार एक बात मिलती है कि पद्मिनी के स्थान की थी, ऐसे कुछ, ज्यादा मान्यता तो वही की है सिंगल द्वीप। लेकिन कुछ साहित्यिक जनश्रुतियों के अनुसार पता चलता है कि पुंगल के राजा पुंजपाल भाटी की पुत्री थी। और पुंगल कहाँ है, बीकानेर। तो एक कहावत चलती है, पुंगल गढ़ पद्मिनी तूरानी सिरमौर, जैसलमेर गढ़ गढ़ चित्तौड़। इससे पता चलता है, कुछ जनश्रुति बताती है कि पुंगल के राजा पुंजपाल भाटी की पुत्री थी पद्मिनी। लेकिन वास्तव बताया जाता है, मान्यता वो कहाँ की है, श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की पुत्री पद्मिनी के पिता का नाम गंधर्व सेन, माता का नाम चंपावती था, श्रीलंका में सिंगल द्वीप की थी। वही परंपरा ज्यादा मानी जाती, लेकिन कुछ के अनुसार, जनश्रुति के अनुसार पुंगल की। तो पुंगल कहाँ है, बीकानेर। मैंने कहा पद्मिनी सिंगल द्वीप के, श्रीलंका के सिंगल द्वीप की ज्यादा मान्यता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे, कुछ जगह ऐसे बता दिया जाता है, कहावत है उसके अनुसार बताया है, ऐसे कहते हैं पुंगल गढ़ी पद्मिनी तूरानी सिरमौर, जैसलमेर गढ़ जन्मदायक। तो इससे लगता है कि हाँ पुंगल की है क्या, लेकिन ज्यादा अधिकांश मान्यता कहाँ की है, सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। सिंगल द्वीप श्रीलंका में आता है, पिता का नाम गंधर्व सेन, माता का नाम चंपावती। तो देखो पुंगल की कौन थी, मारू। पुंगल सभ्यता कहाँ है, बीकानेर। कहाँ पर है, बीकानेर। तो मारू तो है बीकानेर की, और ढोला है नरवर, एमपी का, मध्य प्रदेश का। दोनों के मम्मी पापा पुष्कर गए, जाते हैं ना पुष्कर तीर्थों का मामा है पुष्कर, कहाँ है, अजमेर। पुष्कर झील में नहा थे, स्नान करने गए, मीठे पानी की झील है पुष्कर झील। तो जैसे यहां जाते तो ढोला और मारू दोनों, जिसमें मारू की प्रति 1.5 साल, ढोला की थी 2.5 साल। ठीक है,
1.5 और 2.5 साल के थे। उसी समय दोनों का क्या करते ऐसे ले जाते थे बच्ची बच्चों को और वहीं जाके से पढ़ा दिया छोटी सी उम्र में। एक बार सेकंड ईयर के पेपर में आया था कि विवाह के समय ढोला की उम्र कितनी थी, मारू की कितनी थी। पेपर में आया था ढोला और मारू की बड़ा क्वेश्चन बन गया था बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। 18, 17, 20, 1.5, 2.5। 1.5, 2.5 में क्या विवाह होगा कैसे सोच। पहले क्या होता था विवाह हो जाते थे जैसे कम उम्र में 15 साल 14 साल 10 साल बाल विवाह होते थे। होने कहते थे विदाई। किसको कहते थे? विदाई को। तो विवाह तो हो गया लेकिन होना नहीं हुआ। होते होते बात बहुत लंबी कुछ गई, छोटी उम्र में ही विवाह हो गया, पुष्कर में ही वही विवाह कर दिया। अब क्या है, ढोला के माँ बाप थे उनकी मृत्यु हो गई। माँ बाप की मृत्यु हो गई, ढोला का विवाह भी हो गया दूसरा। मतलब ढोला अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहने लग गया। अब दूसरी पत्नी के साथ रहने लग गया ढोला। उसका नाम था मरवण। क्या नाम था? मलवण। मलवण मलवण। और मारू कहाँ की थी? मारवाड़ की, इसलिए मारू को कह देते थे मरवण। क्या कह देते थे? मर। बात समझ में आ रही है? मारू मारवाड़ क्षेत्र की होने के कारण क्या कह देते थे? मरवण। नेक अंतर है र और ल का। और जो नई शादी कर ली ढोला ने, जो तो वही छोटी उम्र में शादी हो गई थी पुष्कर में, वो मारू उसे मरवण कहते थे। और मलवण केवते मालवा मांडू में आता है, वहां से विवाह हुआ था ढोला का। तो जो मालवा एमपी में है वहां मांडू है, वहां से विवाह हुआ। उसका नाम था, उस रानी का नाम था, इसकी पत्नी का नाम था मलवण। मलवड़ ने ये बात सुन रखी थी कि ऐसा ऐसा हो गया है, इसका विवाह दूसरा बहुत पहले हो चुका है। तो उसने बता सोचा यार कि दूसरी आ गई तो आ जाएगी, कैसे खाए का झंडा हो गई समस्या है। दो दो जोगनिया के बीच अकेलो लांगड़ी, है ना। एक जोगनी धोखे बते नकली लाते, वो दूसरी जोगनी धोखे बते, और वही खाज का जंगा। उसके देखो उसमें तो लाइटों का जायका है, लोग करने वाली लाइटें लगी हुई है। हमारे घर में अंधेरा छप पड़ा हुआ है, और वही समस्या रहेगी। उसको आने देने नहीं जा रही है, उसे नहीं है कि वो आ जाए। मलवड़ क्या करती है, मलवड़ ने मंत्रियों को, जो नौकर वोकर जो लगे हुए नौकर चाकर, उनसे बोल दिया है, पहरेदारों से, जो भी संदेश पुंगल से आए यानी मारू के यहाँ से आए तो वो राजा को नहीं देना है, ढोला को नहीं देना है, किसे देना है? और जैसे ही उसके पास आता वो फाट फूट के कि मारू के माँ बाप उधर से भेज रहे कि अरे आ जाता भाई, और वो विवाह बहुत समय हो गया, अब तो कोना हम करेंगे और विवाह विदाई करेंगे मारू की। मारू ले जाता, लेकिन वो आता किस में आ जाता है? ढोला की जो पत्नी है, विवाह हो चुका है, हो चुका है, वो फाड़ के फेंक देती है, वो वहां तक नहीं पहुंचने देती। मारू को एक दिन स्वप्न आया, बताते हैं मारू को एक दिन क्या आया? स्वप्न। माँ के सामने माँ के सामने कहा, मम्मी आज ऐसे स्वप्न देखा है, ऐसे मेरा विवाह हो रहा है, ऐसे कुछ अलग कहानी थी, गजब कहानी, अजब कहानी, गजब बात। मम्मी इसकी आंखों के सामने, उसके सामने रोटी हो रही है। तो माँ ने सुना दी, बेटा तेरा विवाह हो चुका था, ऐसे ऐसे बहुत साल हो गए। तो ये बात, हम पत्र भी दे रहे हैं लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा, रिप्लाई नहीं आ रहा। अब वो क्या है, और टेंशन ऐसे पता चला, पहले टेंशन में होती, फिर इसको पता चला बेटा तेरा फिर विवाह तो हो चुका है लेकिन हम करेंगे उसके साथ विवाह। तो ऐसे सखियों में बैठी थी, सखियों में बैठ के एकदम चेहरे पे वो खुशी उसके पे आ गई, विवाह हो चुका है और ये बात। तो सखी पूछती है अरे आज कैसे, ये खुशी किस बात की है? तब उसने कहा कट कहानी प्रेम की, मुख से कही न जाए, होंगे गैलिया सुमरिया सुमर सुमर सपस्ता है। एक प्रेम की ऐसी कहानी, मुझे कहते समय शर्म आ रही है, मैं कह नहीं पा रही हूँ, मैं शर्म महसूस कर उसको सुनाते समय। गूंगी गुड़ का स्वाद जानती है लेकिन उसे बोलना नहीं जानती। यह वृतांत रखा, जैसे बात बताई तो उन्होंने सलाह दी ऐसा करो, किसी को भेज दो। तो उसने एक ढाटी जाति के लोग होते हैं उनको भेजा, वो गीत गाने का काम करते हैं। तो माने तुम ऐसा करो, ढोला के दरबार में जाओ, ढोला के सामने ये मेरी जो है बात है विवाह की, जो ये गीत गा दो, इसमें गीत बना करके उसके सामने गाना शुरू कर दो। तो ढोला के सामने ये गीत गाना शुरू किया तो ढोला को ध्यान आया कि मेरा विवाह तो हो चुका है मारू से। तो वो कहता अपनी पत्नी से, किससे? मलवण से,
कि अरे मेरी शादी एक और हो चुकी है और मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूं। मलबन को पता चला यार मैंने बहुत फाउंडेशन लगाई लेकिन इसको तो पता चल गया। तो मलबन उसे रोकती है और कहती है देखो गर्मियों का समय, इतनी गर्मी में पलटी करते फिरोगे कहाँ जाओगे गर्मियों में, अपने घर आराम से जब चले जा। तब तक आ गई वर्षा। वर्षा तू आ गई, पानी तो अब तो चला जाए। ए बरसात है, नदी नाले झील बाढ़ बाढ़ आ जाए, बह बह जाए, कहीं नहर जाए बाहर में कहाँ जाओगे बस। ठीक है। फिर आ गई सर्दी, पानी अब तो चला जाए। सर्दी में कोई अपने घर से निकलता है बाहर? घर रहो, घर पर रहो। ठीक है, कुछ दिन ऐसे बेचारे ऐसे करते रहे, लेकिन वही ढोला ने फिर वही गया सिग्नल तोड़ ताड़ के आया, वो गाना चलता है दिल्ली वाली फाली इत्यादि। और तोड़ ताड़ के चला गया और अपनी मारू के पास पहुंचता है और मारू से विवाह करके ले आता है। ये कहानी ढोला और मारू की है। फिर वो ढोला मारू के साथ क्या करता है, विवाह करता है। तो ढोला की पत्नी हो जाती है कितनी, दो, मलवन और मारू। पहला विवाह किसके साथ हुआ था, मारू के साथ हुआ था। ठीक है, लेकिन उससे गौना नहीं हो पाया था, इससे पहले दूसरे का विवाह और गौना हो गया, बाद में उसको लेकर के वो आया। ये कहानी ढोला और मारू की है। तो ये कैसा गीत है, एक श्रृंगार रस का गीत है। अब विशेषकर ये गाया कहाँ जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। देखो गाया सरोई में जाता है। कहाँ गाया जाता है, सरोई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ढोला और मारू श्रृंगार रस का गीत है। श्रृंगार रस का गीत ये शरोई में गाया जाता है, शरोई में गाया जाता है। कहीं का ढोला कहीं की मारू, गाया कहीं गया, है ना। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। बीकानेर की पुंगल की मारू, ढोला नरवर ग्वालियर का। और गीत कहाँ गाया गया, शरोई। कहाँ गाए जाते, शरोई। ढोला मारू गीत। ऐसी एक प्रेम कहानी और आती है, मूमल और महेंद्र। मूमल गीत और एक होते हैं जोरवा या जोरावा गीत। जोरवा या जोरावा गीत, जोरवा या जोरावा गीत, दोनों ही गीत मारवाड़ क्षेत्र के। कहाँ के हैं, मारवाड़ के। अब देखो मूमल और महेंद्र की ये कहानी सुन लो। मूमल और महेंद्र की ऐसे ही प्रेम कहानी है जो ढोला और मारू की थी। मूमल महेंद्र की कहानी आपने ये लिख लिया क्या, नहीं, यानी ढोला मारू तक आप लिख लो, पहले लिख लिया। यहां तक लिख लो, ढोला मारू तक। ये श्रृंगार रस का गीत है, ये शरोई में गाया जाता है। ढोला कहाँ का था, नरवर कहाँ था है? मारू कहाँ की थी, कहाँ की राजकुमारी थी, पुंगल की। पुंगल कहाँ था है, ठीक है। लिख लिया बेटा ये। अब देखो मूमल और महेंद्र की। मूमल गीत, जोरवा या जोरावा गीत, जोरवा या जोरावा गीत। देखो मूमल गीत या जोरवा या जोरावा गीत कौन सी होती है, मूमल गीत, मूमल लोद्रा एक स्थान आता है और वो नहीं चलेगा अभी।
खरीदे कद्दी ने। नहीं हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, उधर घूम जाओ, उधर पड़ा दूंगा। क्यों करो नो सिग्नल? फैन चालू करके अंदर ये बीच में का खाना छोड़ दिया। कोई बात नहीं, बंद कर दो इसको। उधर घूम जाओ, जैसे थे पहले यथास्थान यथास्थिति में हो जाओ, पूर्व।